गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे अपने पाठ 2 वर्ण विचार और उच्चारण में र के विभिन्न रूप। र के विभिन्न रूपों में हमने जाना स्वर रहित र, यानी कि र आधा हो, र में स्वर न मिला हो। स्वर रहित मतलब स्वर के बिना र। जब र आधा होता है अर्थात जब इसके नीचे हलंत लगा होता है तो यह वर्ण के ऊपर लगता है। आधा र जिस वर्ण के ऊपर लगता है उसका उच्चारण र के बाद किया जाता है। जैसे इस शब्द में स्वर्ग, यहाँ देखिए ये र का प्रयोग है जिस वर्ण के ऊपर, तो र की ध्वनि इस वर्ण से पहले आती है, इस वर्ण की ध्वनि बाद में आती है। ठीक, तो आज हम आगे पढ़ेंगे स्वर सहित र। स्वर सहित र, इस स्थिति में र जिस व्यंजन के साथ लगता है वहां र का उच्चारण उस व्यंजन ध्वनि के बाद होता है। जैसे क्रम, क्रम ये हमने अभी कल यहाँ पर पढ़ा था। ऐसे जो है शब्द हैं प्रसन्न, समुद्र, क्रम, प्रकृति, प्रयोग, प्रेम। तो इसमें क्या पढ़ा हमने? इन शब्दों में स्वर सहित र का प्रयोग हुआ है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। इन शब्दों में स्वर सहित र का प्रयोग हुआ है जब कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित र के साथ जोड़ना हो तो र को उस व्यंजन के पैरों में पदेन के रूप में लगाया जाता है। ये जो है ये र का रूप है पदेन का रूप। व्यंजन के पैरों में ये लगता है तो इसे हम पदेन कहते हैं। ठीक, तो इसी तरह यहाँ पर भी समझाया है स्वर सहित र में इस स्थिति में र जिस व्यंजन के साथ लगता है वहां र का उच्चारण उस व्यंजन ध्वनि के बाद होता है। तो ये र लगा है इस व्यंजन में, तो इस र की जो ध्वनि है इस व्यंजन के बाद आती है। पहले क पढ़ेंगे, फिर र और फिर म, क्रम। ठीक, लेकिन रेफ में क्या था? रेफ में यहाँ पर जब ये वाला र किसी व्यंजन के ऊपर लगता है तो इसकी ध्वनि पहले आती है और इसकी ध्वनि बाद में आती है। लेकिन जब ये वाला र लगता है तो इसकी ध्वनि बाद में आती है और इस व्यंजन की ध्वनि पहले आती है। ठीक, कैसे? देखिए, जब हम इसको अलग करेंगे तो पता चलेगा। पहले क्रम, क की आवाज ध्वनि आई, क आधा, ये स्वर रहित व्यंजन है। ठीक, और र पूरा होता है तो र में स्वर मिला होता है, स्वर सहित र होता है। क प्लस र में अ जुड़ गया, अ स्वर जुड़ गया, और म प्लस अ। तो ये ध्यान देना हमेशा कि ये वाला र आधा होता है और ये वाला र पूरा होता है। ठीक, रेफ जो है वो आधा र होता है और पदेन में जो र का प्रयोग होता है वो पूरा होता है। अब है थर्ड नंबर पे ट वर्ग में र का प्रयोग। जो ट वर्ग होते हैं, ट वर्ग के जो व्यंजन हैं उनमें किस तरह का प्रयोग होता है र का, उसके बारे में जानते हैं। जब ट वर्ग के वर्णों ट तथा ड में र जुड़ता है तो उसका रूप ऐसा हो जाता है, इस तरह से। जैसे ड्रम, ट्रेन। ठीक, ड, फिर इस र, ये र पूरा है, स्वर सहित र है, तो ड आधा है और र पूरा है। र के साथ अ स्वर जुड़ा है तो र पूरा है। ड्र म में अ स्वर जुड़ा हुआ है। ड प्लस र आधा प्लस अ प्लस म आधा प्लस अ। ठीक, अब है ट्रेन, ट आधा र पूरा, र पे कौन सी मात्रा है? ए की आवाज आ रही है, ए ध्वनि आ रही है तो ए की मात्रा, ए स्वर बाहर आया, और प्लस न आधा और अ स्वर जुड़ा हुआ जो बाहर आ गया। ठीक, तो इस तरह से हमेशा ध्यान देना है। ऐसे ट के नीचे, ड के नीचे
ऐसे र का प्रयोग करना है। ठीक, द के नीचे कभी भी इस तरह का प्रयोग नहीं होता, मैंने पहले भी समझाया था, ये गलत है। द में हमेशा इस तरह से र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब नीचे देखो, विशेष जो मैंने अभी बताया उसके बारे में यहाँ पर भी दिया हुआ है। द, स और ह वर्णों के साथ र का प्रयोग इस प्रकार होता है। द में इस तरह, स में यहाँ पर र लगेगा। ठीक, और ह में यहाँ पे लगेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द्रव्य, ह्रास, स्रोत। तो इनका वर्ण विच्छेद करके देखेंगे। द्रव्य, द आधा है और र पूरा है, तो आधा द प्लस र प्लस अ। व आधा है, आधा व हलंत के साथ। य पूरा है, य में स्वर जुड़ा हुआ है, तो य प्लस अ। इसी तरह ह्रास, ह आधा, र पूरा और उसमें आ की मात्रा जुड़ी हुई है र में। फिर स में स्वर अ जुड़ा हुआ है, तो अ बाहर आ गया। अब इसी तरह स्रोत, स आधा, र पूरा और ओ की मात्रा, र और ओ, स्वर जो है वो बाहर आ गया र से, तो ये र आधा रह गया यहाँ पर। फिर त में अस्वर जुड़ा हुआ है, अ बाहर आ गया, त आधा रह गया।